नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने सच्चा शासक कहानी लेकर आए हैं। कंचन वन में शेर सिंह का राज समाप्त हो चुका था, पर वहां बिना राजा के स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे जंगल राज हो, जिसकी जो मर्जी हो वही करता। वन में अशांति, मारकाट, गंदगी इतनी फैल गई थी कि वहां जानवरों का रहना भी मुश्किल हो गया था। कुछ जानवर शेर सिंह को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि जब तक शेर सिंह ने राजपाट किया तब तक सारे वन में कितनी शांति थी और एकता थी। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यह वन समाप्त हो जाएगा और हम सब जानवर बेघर होकर मारे जाएंगे। गोलू भालू बोला, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। क्यों ना हम सभी अपनी सहमति से मिलकर कोई राजा चुन ले जो शेर सिंह की तरह पूरा हमें एक जंजीर में बांधे और वन में एक बार फिर से अमन शांति के स्वर गूंज उठे। सभी गोलू भालू की बातों से संतुष्ट हो गए, पर समस्या यह थी कि राजा किसे बनाया जाए। सभी जानवर स्वयं को एक दूसरे से बड़ा बता रहे थे। सोनू मोरनी बोली, क्यों ना एक पखवाड़े तक सभी को कुछ न कुछ काम दे दिया जाए, तो अपने काम को सबसे अच्छे ढंग से जो करेगा उसे ही हम राजा बना दें। सोनू मोरनी की यह बात सबको अच्छी लगी और फिर सभी जानवरों ने योग्यता के आधार पर सबको काम बांट दिया। बिम्पी लोमड़ी को मिट्टी हटाने का काम दिया गया, तो भोलू बंदर को पेड़ पर लगे जाले हटाने का, सोनू हाथी को पत्थर उठाकर एक गड्ढे में डालने का काम सौंपा गया और मोनू खरगोश को घास की सफाई करने का। जब एक पखवाड़ा बीत गया तो सभी जानवर अपने अपने कार्यों का ब्यौरा लेकर एक मैदान में एकत्रित हुए। सभी जानवरों ने अपने अपने काम को बड़ी सफाई और मेहनत से पूरा किया था। सिर्फ सोनू हाथी था जिसने एक पत्थर भी गड्ढे में नहीं डाला था। अब एक फिर समस्या खड़ी हो गई कि आखिर किसका काम सबसे अच्छा माना जाए। बुद्धिगत मोनू खरगोश ने एक युक्ति लगाई, क्यों न हम मतदान करा ले, जिसे सबसे ज्यादा मत मिलेगा उसे ही हम राजा चुनेंगे। अगले दिन सुबह सुबह चुनाव रखा गया और एक बड़े मैदान में सभी पशु पक्षी मतदान देने के लिए उपस्थित हो गए। मतदान समाप्त होने के 1 घंटे पश्चात मतों का गिनने का काम शुरू हुआ। यह क्या, सोनू हाथी गिनती में सबसे आगे चल रहा था और जब मतों की गिनती समाप्त हुई तो सोनू हाथी सबसे ज्यादा मतों से विजयी हो गया। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि उसने तो कुछ काम ही नहीं किया। तभी पक्षीराज गरुड़ वहां उपस्थित हुए और उपस्थित सभी जानवरों को संबोधित करते हुए बोले, सोनू हाथी प्रतिदिन पत्थर लेकर गड्ढे तक जाता था, किंतु जब उसने देखा कि उस गड्ढे में मेरे अंडे रखे हुए हैं तो वह पत्थर को उसमें न डालकर पास के एक जमीन में एकत्रित करता रहा। सोनू ने अपने राजा बनने के लालच को छोड़कर एक जीव को बचाना ज्यादा उपयोगी समझा। उसकी इस परोपकार की भावना को देखकर हम पक्षियों ने तय किया कि जो अपने लालच को छोड़कर दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखेगा वही सच्चे तौर पर हमारा राजा बनने का अधिकारी है। और चूंकि वन में पक्षियों की संख्या अधिक है पशुओं से, इसलिए हमने राजा हाथी को चुना और इसलिए चुनाव में जीत सोनू हाथी की ही हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा शासक वही है जो परोपकार की भावना को सर्वोच्च स्थान देता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।